सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनं कुर्यात्। श्रीयुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बहुत प्यारा संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। शिव भगवान और माँ पार्वती जी का संवाद। कल के पाठ में माँ पार्वती जी ने बहुत प्यारा संवाद, बहुत सुंदर चरित्र भगवान से पूछा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न माँ ने पूछा है, जिनके सुनने से ही जीवों का कल्याण हो जाता है, सभी कष्ट दूर होते हैं, मन शांत हो जाता है, मानसिक और शारीरिक जो भी कष्ट होते हैं सभी दूर होते हैं। ऐसे प्रश्न माँ पूछ रही हैं। आज भगवान भोलेनाथ उनका वर्णन करते हैं बड़े प्रेम और आदर के साथ। आप भी पढ़े हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सेव जरूर कर लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों से जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का संवाद। मुनि बोले, श्री महादेव जी के हृदय में सारे चरित्र रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। बहुत आनंद आया जब माँ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रश्न किया है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। शिव जी 2 घंटे तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, झूठे वो सत्य जाए बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जाने जहि जाने जग जाई हराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। बोले, हे उमा, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जिसे नहीं जानते तो उसको हम है झूठ लेकिन सत्य मान लेते हैं। जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार से लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न रूप रह जाता है। स्वप्न में जो देखते हैं, जागने पर कुछ नहीं बचता, सब खाली हो जाता है। वंदो बाल, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी बोले, हे उमा, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। करि प्रणाम रामाई त्रिपुरारी, हरषि सुधासन गिरा उचारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुंवारी, हे गिरिराज कुंवारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा पूछी है, उनका चरित्र पूछा है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भोले बाबा कहते हैं, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली मंगलों के समान गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। हे उमा, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माए। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। भोले बाबा कहते हैं, मेरे विचार से तो तुम्हारे मन में शोक मोह भ्रम और संदेह स्वप्न में भी नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आपने इसलिए पूछा है कि इसके कहने और सुनने से जीवों का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, जिनकी आंखें कैसी हैं? नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटो तुम बरी समतूला, जेल नमत हरि गुरु पद मोला। भोले बाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन करने से हमारे नेत्र पवित्र हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, नेत्रों का दोष मिट जाता है संतों के दर्शन से। भोले बाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आंखों के समान है। उनकी आंखें नकली हैं, उनको जीवन का लाभ नहीं मिलता, जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए। वह सिर जो भगवान के, जो गुरु के चरणों में नहीं झुकते, उनको बता रहे हैं भोले बाबा, वह सिर कड़वे तुम्बी के समान है। तुम्बी जो तालाबों में होती है ना, कड़वे तुम्बी के समान है, जिनके सिर गुरु के चरणों में नहीं झुकते, जो श्री हरि और गुरु जी के चरण तल पर नहीं झुकते।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, दुनिया भर की माया हृदय में भरी है, लेकिन भगवान के लिए जगह हृदय में नहीं है। सब कुछ होते हुए भगवान को स्थान नहीं देते। भोले बाबा कहते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जीते तो हैं, लेकिन वो मुर्दे के समान है। जो जीव है, जिभ्या है हमारी, श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। जो भगवान के गुण नहीं गाती, भजन नहीं गाती, पाठ नहीं करती, वो जीभ मेढक की जीभ के समान है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती। भोले बाबा कहते हैं उमा, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हर चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। भगवान की कथा सुने, भजन सुने, पाठ करें और आनंदित ना हो, आनंद ना आए। भगवान के चरित्र सुनकर जो हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। जितने राक्षस होते हैं, जितने दोष होते हैं, सब प्रभु की तरफ खींचे चले आते हैं और मनुष्य सुखी हो जाते हैं, जीव सुखी हो जाता है। जब सब कुछ प्रभु को समर्पण कर देते हैं तो जीव सुखी हो जाता है, कल्याण हो जाता है उसका, क्योंकि प्रभु समर्थवान है, हम असमर्थ हैं। आगे कहते हैं भोले बाबा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सुख सब सुख दाने। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दाने। संत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जाने। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सतपुरुषों के समाज ही, सतपुरुषों के जो समाज ही हैं, समाज हैं, वे सब देवताओं के लोक हैं। जहाँ श्री राम कथा होती है, भागवत होती है, पाठ होता है, संत समाज जुड़ता है, वही देवताओं का लोक है। वहां सभी देवताओं का निवास हो जाता है। बता रहे हैं भोले बाबा कि सब देवताओं के लोक हैं, वहां देवताओं का वास होता है, जहां प्रभु की कथा होती है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा, इसे कौन नहीं सुनेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भोले बाबा कहते हैं उमा, श्री रघुनाथ जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, इसे आनंदित हो जाते हैं, खूब मगन होकर ताली बजाते हैं, आनंद आ जाता है। तो बता रहे हैं भोले बाबा कि श्री राम जी की कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, ताली बजाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो शरीर में कोई पीड़ा होती है वो भी दूर हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, और
हे गिरिराज कुंवारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो, आदर के साथ सुनो, आनंद होकर सुनो। नाथ सकल सम नाम राम नाम गुण चरित सुहाए। भोले बाबा कहते हैं, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं, अपार हैं। उनकी गणना, उनकी गिनती नहीं हो सकती। भोले बाबा कहते हैं, तदपि तथा तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहियो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ भी मैंने सुना है, भोले बाबा कहते हैं, जैसा कुछ भी मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जो आपने श्री रामचरित्र का वर्णन करने के लिए पूछा है, बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा कहते हैं, एक बात नहीं, अब कहते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। भोले बाबा कहते हैं, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है, परंतु तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। काहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। भोले बाबा कहते हैं, उमा, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, हमारा मोह पिशाच के तरह है, प्रेत के तरह है। भोले बाबा देखो बता रहे हैं कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ है, सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज्ञा कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन नागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। भोले बाबा कहते हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है, मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाई ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन
नयन बीना राम रूप देखे किम दीना। भोले बाबा कहते हैं, और हे उमा, जिन्हें अपनी लाभ हानि भी नहीं सूझती, क्या उनका अच्छा है क्या बुरा है उनको कुछ नहीं पता चलता, हमारा क्या नुकसान है और क्या लाभ है। भोले बाबा कहते हैं वही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जो माया में भ्रमित हैं, उनको नेत्रों से हीन बताया है। जो संसार में पड़े हुए हैं, उनको नेत्रों से हीन बताया है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप कैसे देखें, भगवान को कैसे देख पाएंगे, क्योंकि माया में भ्रमित हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाई। तिनहि कहत कछु अघटित नाई। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। जो भी कहा जाए कम ही है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग है, जिन्हें वायु का रोग है, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, माया के नशे में चूर हैं। जीव माया में ऐसा भ्रमित है कि पूरा जीवन बीत जाता है और वो निकल ही नहीं पाता, चाह कर भी नहीं निकल पाता। ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, मोह रूपी मदिरा पी रखी है। उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। जो माया में खुद भ्रमित हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि खुद तो डूबते हैं और दूसरे को भी डुबा देते हैं। ऐसी संगत नहीं करनी चाहिए। संतों के संग करो, साधु संगत करो, तो हमारा कल्याण होगा, हमारा मन एकाग्र होगा। वही भगवान भोले बाबा कहते हैं, ऐसी बातों पर कान नहीं देनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले हे उमा, आसन निज हृदय विचारित जो, संशय भजो राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। भोले बाबा कहते हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, जो संशय है उसको छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भोले बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।